प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्रसिद्ध क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त को याद करेंगे। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह और उनके साथियों का बहुत गहरा संबंध है। आज वह दिन है जब 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने बहरे कानों को सुनवाने के लिए नेशनल असेंबली में बम फेंका था। हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। अगर आपके कोई सवाल हों तो उसे आप प्रस्तुत कर सकते हैं। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, बटुकेश्वर दत्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बटुकेश्वर दत्त का जन्म बंगाल के बर्दवान जिले में उरी गांव में हुआ था 18 नवंबर 1910 को। और उनकी जो शिक्षा हुई वो कानपुर में हुई और वहीं उनका संपर्क क्रांतिकारियों से हुआ था। सर, उनको बीके तट क्यों कहा जाता था? उनका नाम बटुकेश्वर दत्त था और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें बटुकेश्वर कुमार दत्त तो हुआ उनका नाम बीके दत्त। उन्हें प्यार से बट्टू भी कहा जाता था और उन्हें कई साथी मोहन नाम से भी पुकारते थे। तो प्रचलित नाम उनका बीके दत्त इस रूप में हुआ। सर, उन्होंने किस क्रांतिकारी संगठन में काम किया था? देखिए, जो उनका संपर्क जब चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और उनके दूसरे साथियों से हुआ तो उन्होंने सब ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की और यही वो संगठन था जिसके कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर आज़ाद थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, शिव वर्मा, किशोरी लाल और पानीपत के बहुत ही क्रांतिकारी साथी क्रांति कुमार, जिनकी बेटी हमारे स्कूल में आती रहती है, उर्वशी शर्मा, वो सब उस संगठन में काम करते थे। सर, 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने और भगत सिंह ने क्या किया? आज का ही दिन था 8 अप्रैल का, जब नेशनल असेंबली में, यानी कि जो आज की पार्लियामेंट है, इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल अंग्रेज़ सरकार पेश कर रही थी और ये दोनों बिल ऐसे थे जो भारतीय लोगों की इज्जत पर एक हमला था, उनके अधिकारों पर हमला था। इसलिए उन्होंने असेंबली के अंदर एक कमज़ोर ताकत वाला बम फेंका था। इसका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि बहरे कानों को बताना था कि हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदुस्तान के लोग अभी चुप नहीं हैं, वो अंग्रेज़ों को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। इसलिए बहरे कानों को सुनाने के लिए उन्होंने ये बम फेंका था। बम फेंकने का क्या उद्देश्य है सर? जैसे मैंने अभी बताया कि अंग्रेज़ों को ये बताना था कि हिंदुस्तान के लोग चुप नहीं हैं, उनकी अंग्रेज़ों की मनमानी नहीं चलने देंगे। इसलिए उन्होंने बहरी सरकार को सुनाने के लिए उनके कानों में जो रुई डली हुई थी, जो वो बेसुना कर रहे थे प्रश्नों को, उनको जब बताने के लिए ये बम फेंका था। सर, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है, बीके दत्त को क्या सज़ा मिली थी? देखिए, जब वे बम फेंककर वे और भगत सिंह, तो उनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई थी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब था कि जब तक वो जिंदा रहेंगे वो जेल में रहेंगे। उनकी मृत्यु कब और कैसे हुई थी?
देखिए, मृत्यु तो अवश्यम भावी है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा अवश्य। जबकि उनके साथी तो जो चाहे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, 55 साल तक जिए। पर इस उम्र में उनको फिर कैंसर हो गया और 20 जुलाई 1965 को इनकी मृत्यु हो गई। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं भगत सिंह की माँ से मिला हूँ, शहीद भगत सिंह की माँ विद्या देवी जी से। जब ये बीमार थे तो माता विद्या देवी जी उनसे मिलने गई थी। और एक और आपको बड़ी बात बताना चाहूँगा कि हुसैनीवाला में जहाँ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि बनी हुई है, वहीं, क्योंकि वो बहुत जिगरी दोस्त थे उनके, तो वहीं बीके दत्त की भी समाधि बनी हुई है। मैं चाहूँगा कि हमारे बच्चों को कभी मौका मिले तो ये उस समाधि पर अवश्य जाएं। सर, उनसे हम क्या सीखते हैं? उनसे हम सीखते ये हैं कि देशभक्ति की भावना सीखते हैं और ये सीखते हैं कि अपने उद्देश्य के लिए अगर कुछ भी बलिदान करना पड़े तो हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। यही उनके दोस्तों ने किया। उनके दोस्त अगर चाहते, 23 साल के नौजवान होते क्या हैं, तब तो उम्र ऐसी होती है कि जवानी होती है, सबको उमंग होती है, तुम्हारी शादियां होंगी, तुम अपने जीवन को बनाओगे। पर वो उनका उद्देश्य यह था कि हम देश को आज़ाद कराएंगे। और देश को आज़ाद कराने के, देखिए, सबसे आदमी की प्यारी चीज़ क्या है? सबसे प्यारी चीज़ है उसकी ज़िंदगी। अपनी ज़िंदगी को मकसद के लिए कुर्बान कर देना, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम उनसे सीखते हैं त्याग, बलिदान और अपना जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए लगन। सर, वे भगत सिंह के कितने करीब थे? वो भगत सिंह के बहुत करीबी दोस्त थे। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर भगत सिंह को ये पता था कि जब तुम असेंबली, और आपको एक बात और मज़े की बताऊं कि वो जो नौजवान थे ना 20-20, 22-22 साल के, उनमें ये होड़ होती थी कि हम फेंकेंगे, हम फेंकेंगे, हम गिरफ्तार होंगे, हम फांसी पर चढ़ेंगे। पर भगत सिंह ने अपने जो सबसे प्यारे दोस्त थे बीके दत्त, उनको चुना कि तुम मेरे साथ रहो। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो भगत सिंह के बहुत करीबी दोस्त थे। सर, उन्हें भूला हुआ क्रांतिकारी क्यों कहा जाता है? उन्हें भूला हुआ क्रांतिकारी इसलिए कहा जाता है कि जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था देश की आज़ादी के लिए, वो संभवतः उन्हें नहीं मिल सका। और ये एक त्रासदी है। उनकी बेटी भारती बागची हैं, कभी मौका मिला तो हम उनसे मिलेंगे चलकर, या उनको बुलाएंगे कभी स्कूल में। आजम भगत सिंह के छोटे भाई सरदार कुलतार सिंह आए हुए हैं। शहीद आजम भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह आए हुए हैं। उनके भतीजे आए हुए हैं सरदार किरण। और इस तरह से हम देखते हैं कि क्रांतिकारी परिवारों के साथ हमारी जुड़ने की जो सौभाग्य है वो बहुत गहरा है। हम चाहेंगे और अपनी बहन भारती बागची को इस स्कूल में इनवाइट भी करना चाहेंगे। मैं इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे शहीद आजम सरदार भगत सिंह के परिवार के तकरीबन सदस्यों से मुलाकात का अवसर मिला है। उनकी माँ से मिला है, और एक मर्तबा तो जब मैं सहारनपुर में पढ़ता था तो मुझे सरदार कुलतार सिंह जी के घर जब मैं था तो मुझे दुर्गा भाभी से भी मिलने का अवसर मिला। तो आइए हम सब मिलकर उन शहीदों को प्रणाम करें, और ख़ास तौर से उन शहीदों को, बीके दत्त जैसे, बटुकेश्वर दत्त जैसे शहीदों को, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, क्रांतिकारी चेतना के लिए समर्पित किया। मैं राम मोहन राय, नित्य नूतन वार्ता के लिए।